सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? मस्त मजे में। जय श्री श्याम। बढ़िया है, आप लोग मजे में हैं? यस, मजे में है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, आज डिमांड सप्लाई का तीसरा और लास्ट क्लास है और इसमें हम समझने वाले हैं 5 ऑड एनहांसर, या कुछ लोग बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से बहुत सारे लोगों ने मार्केट के अंदर अलग अलग चीजें फैला रखी कि यार ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होते हैं, सीक्रेट होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल चीजें हैं। जो सबको पता है वो आपको पता है। हजारों किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, हजारों बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीक्रेट है, और सीक्रेट होता। सिंपल चीज याद रखा करो। देखो, लाइफ को समझना है ना, तो बहुत सिंपल रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति कहता है ना कि अरे मेरे पास तो क्या है, सीक्रेट है, ठीक है, समझ आ रही बात। यदि कोई व्यक्ति कहता है ना कि मेरे पास तो सीक्रेट है, कई लोग बोलते हैं ऐसा, मेरे पास तो क्या है, सीक्रेट है, इसका मतलब सिंपल है, वो आपको क्या बनाना चाहता है, मूर्ख। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि उसके पास कोई चीज सीक्रेट है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि उसके पास कोई सीक्रेट चीज है, बहुत सीक्रेट चीज है, ठीक है, तो वो आपको क्या बनाना चाहता है, सीधी सी बात, वो आपको मूर्ख बनाना चाहता है। बस इतना सिंपल सी चीज समझ लेना, बहुत सिंपल सी चीज समझ लेना। सीक्रेट है, कोई व्यक्ति आपको बोले तो समझ लेना वो व्यक्ति आपको मूर्ख बनाना चाह रहा है। अब वो कैसे बनाएगा, फाइनेंशियली बनाएगा, किसी और चीज में बनाएगा। चलो आपकी एक एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, आपकी आंखें खोलता हूँ थोड़ी। देखो, आप लोग ना जीवन में कई बार धोखा खाने से बड़ा डरते हैं। एक सीक्रेट बताता हूँ, बहुत गजब की चीज बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। आप लोग जीवन में कई बार धोखा खाने से डरते हैं, हाँ या ना? कई बार आप लोग जीवन में धोखा खाने से डरते हैं कि अरे यार मुझे धोखा मिल जाएगा, या उसने मुझे धोखा दिया, या वो मुझे धोखा दे सकता है, होता है। अब जीवन का एक ऐसा नियम आपको बताने वाला हूं कि आज के बाद आपका एकदम माइंड क्लियर रहेगा कि हाँ यार, कितनी सिंपल सी तो चीज है, जिसको लेके हम इतना फियरफुल रहते हैं, या जिसको लेके हम इतना परेशान रहते हैं। यार सिंपल सी तो चीज है। देखो, मैं कितना सिंपल कर देता हूँ इसको। दुनिया में कोई भी इंसान आपको धोखा दो ही चीजों में देगा, बस, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है। दो ही चीजों में आपको धोखा देगा। पहला प्यार में, दूसरा पैसे में। अब जितने भी लोगों को जो ऑनलाइन क्लास हमारे साथ जुड़े हैं, तीसरी जगह बता दो जहां उनको धोखा मिला हो। इन दोनों के अलावा तीसरी जगह बता दो मुझे जहां उनको धोखा मिला हो। क्या आप मुझे तीसरी जगह बता सकते हो जहां उनको धोखा मिला है? क्या कोई तीसरी जगह पता है आपको जहां आपको धोखा मिला हो? दो ही जगह है जहां आपको दुनिया धोखा दे सकती है। या तो आपने किसी से प्रेम किया होगा, वहां धोखा मिला होगा, या फिर आपने कहीं पर पैसे की बात आई होगी। या तो प्रेम और या पैसे। और प्रेम सिर्फ लड़के लड़की का प्रेम नहीं कह रहा हूं, ये प्रेम मतलब सिर्फ लड़के लड़की का प्रेम नहीं है, दोस्त दोस्तों का भी प्रेम होता है कि प्रेम में आपने किसी को पैसा दे दिया, ये भी धोखा हो गया। फिर तो लड़के लड़के के बीच में भी प्रेम हो सकता है ना, माँ बाप के बीच में भी प्रेम हो सकता है। तो धोखा आपको सिर्फ दो ही जगह मिलता है, प्रेम में या पैसे में। तो अब अगली बार जब भी डर लगे, अपने आप को कहना भाई दो ही जगह तो धोखा मिलता है, बस वो दो ही जगह संभल के रहना है, हाँ या ना? जीवन में धोखे से डरने से अच्छा है कि दो ही तो जगह है, या तो प्रेम में मिलेगा धोखा या पैसे में मिलेगा। तो जब भी आप किसी से प्रेम करें, रिश्ते बनाएं, तो पहले से इस बात की श्योरिटी रखें कि ये ट्रस्टफुल व्यक्ति हो, थोड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति हो। और समय और परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति बदल भी जाता है। जब लालच आता है सामने तो इंसान बदल भी सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दुख मनाने वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, पैसे में धोखा दे सकता है। तो पैसे में भी कब धोखा देगा भाई? जब आप उसको पैसा देंगे। समझना, पैसे का धोखा आपको कोई कब दे सकता है? जब आप अपने पैसे किसी को दोगे। जब आप पैसे दोगे ही नहीं तो क्या आपको धोखा मिल सकता है पैसे में? जब आप अपने हाथ से पैसे निकालोगे ही नहीं, तब आपको क्यों कोई पैसे में धोखा देगा? मिल ही नहीं सकता। वो तो आप उपत उपत के जब बताते हो कि हाँ मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तब भिखमंगे आते हैं आपके पास। ये बात पता है आपको? आपने एक चीज नोटिस की है, बड़े लोग एक चीज अक्सर कहते थे कि जो भी आप कमाई करते हो वो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए, अपनी कमाई किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ऐसे लोग कि आपको अपनी कमाई जो करते हो उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए कि कितना कमा रहे हो। पता है ये बात? पता है ये बात कि आपको अपनी कमाई कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उसका लॉजिक क्या है उसको समझो। उसका लॉजिक बहुत प्यारा है। इसलिए शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप अपनी कमाई किसी से शेयर करते हो कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाता हूं, तो भिखमंगे जो होते हैं, भिखमंगे कौन होते हैं? आपके दोस्त यार रिश्तेदार, वो क्या होते हैं? भिखमंगे होते हैं। इन भिखमंगों को पता चल जाता है कि इसके पास तो 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, खर्चा तो इसका 20,000 है, तो इसके पास तो रुपए होंगे ना। इन भिखमंगों को पता है, क्या पता है कि यार ये तो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है।
अब 20,000 तो इसका खर्चा ही है, तो 80,000 रुपए तो बच ही रहा है इसके पास। अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो ये भिखमंगा पैसा किससे मांगेगा? जिसके पास होगा उससे मांगेगा कि जिसके पास नहीं होगा उससे मांगेगा? सोच के देखो, ये मंगू जो व्यक्ति है ये किससे मांगेगा? जिसके पास पैसा नहीं होगा, जिसको पता होगा इसको किसके पास पैसा है ही नहीं, तो उससे मांगने जाएगा क्या? कभी नहीं। यदि आपने भी कभी किसी से पैसा मांगा होगा तो याद करो किससे मांगा होगा? जहां से मिलने की उम्मीद होगी ना, जहां से पैसा मिलने की उम्मीद होगी वहीं से तो मांगा होगा आपने। अब जब इस भिखमंगे को आप बताओगे कि यार मेरी तो कमाई ही 20,000 रुपए है या 10,000 रुपए है, जब आप इस भिखमंगे को बोलोगे कि मेरी कमाई ही 10,000 रुपए है या 20,000 रुपए है, आप खुद ही फटी जीन्स पहनोगे, आप खुद ही फटे कपड़े पहनोगे, तो ये आएगा आपके पास मांगने के लिए? ये आएगा आपके पास मांगने के लिए? नहीं आएगा। फिर पैसों में आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता। तो पहला धोखा कौन देता है पैसे में? जब आप किसी को पैसा देते हो। और दूसरा, कोई आपकी जेब से पैसे कब निकाल ले जाता है? जब आप लालची बनते हो। दूसरा, आपकी जेब से पैसा तब निकल के जाएगा जब आप लालची बनोगे। कैसे बनोगे लालची? जैसे कोई व्यक्ति आया, उसको पता है आपकी कमाई, अब उसने आपको तरीका बताया कि यार तू 10,000 कमाता है, 5,000 मुझे दे, मैं इस 5,000 को तेरे को 20,000 बना के दे दूंगा। अब आपने सुन ली इस बात को, अब आप 10,000 कमाते हो, आपको 5 का 20 मिल रहा है, तो आपके अंदर क्या आएगा? लालच आएगा कि साला मैं तो कभी कमाई नहीं पाऊंगा इतना पैसा, चलो ट्राई मारता हूँ, 5,000 से 20,000 बनाता हूँ। तब आपको धोखा मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप लालची हो जाओगे, जब आपके अंदर ग्रीड आएगा। सो नेवर बी ग्रीडी एंड नेवर गिव योर वेरी हार्ड एंड मनी टू एनीवन। किसी को देना नहीं। और अगली बार कोई पैसा मांगने आए और आपको वाकई में लगे कि ठीक है यार कोई अपना वाला ही है, देना है उसको, बहुत सिंपल काम करो। क्या काम करो? पैसा दो, ठीक है, और उससे कहो कि उस वैल्यू का कोई सामान छोड़ जा तू मेरे पास, बस पैसा ले जा। चाहिए तेरे को 5,000 चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, लेके जा 5,000। तू मेरे पास 10,000 का कोई तेरा फोन रख जा, ये 5,000 दे जाना, ये 10,000 का फोन ले जाना, बस। तेरे को 50,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, लेके जा। तू 70,000 का गोल्ड रख जा मेरे पास। क्या रख जा? मेरे पास गोल्ड रख के चला जा, जा ले जा, ये 50,000 लेके जा। अब क्या होगा? इसकी चीज रखी ना अपने पास में, इसकी चीज अपने पास रखी, तो ये भूल पाएगा क्या पैसे देना? ये व्यक्ति भूल पाएगा क्या पैसे देना? कभी नहीं भूलेगा। इसको तो रात में भी इसकी बीवी याद दिलाएगी, मेरा सोना, आज ही सुनते हो, मेरा सोना। तुमको सोने नहीं देगी फिर वो, मतलब उसको जिसने पैसे लिए उसको सोने नहीं देगी उसकी बीवी। मेरा गोल्ड कहाँ है, मेरा सोना कहाँ है, मेरे ससुराल का सोना था वो सोने नहीं देगी, उसको परेशान करेगी। वो बोलेगा ले भाई तेरे 50,000 और ये गोल्ड वापस दे यार, मेरी जान खा गई, मेरा तेरे ये सोने के चक्कर में मेरे को नहीं सोने दे रही मेरी बीवी। तो जीवन के कुछ बहुत बढ़िया सीक्रेट्स हैं। ये सीक्रेट मतलब सीक्रेट कुछ नहीं है, ये मजेदार चीजें हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आया सबको समझ में? ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार। अब मैं अपनी एक जो मैं आगे करने वाला हूँ, 2-4 महीने और लगने वाले हैं। वैसे पुराने जितने भी बैचेस हैं उनको शायद पता है, नए बैचेस वालों को भी बता देता हूँ मैं कि मैं ना एक आश्रम की शुरुआत करने वाला हूँ। थोड़ा समय और लग रहा है उसको क्योंकि तैयारियां चल रही है। तो हम लोग ना एक आश्रम की शुरुआत करेंगे। अब ये दुनिया का पहला ऐसा आश्रम होगा जहां पर आपको हेल्थ के बारे में भी सिखाया जाएगा। ठीक है, हेल्थ के बारे में क्या क्या कि क्या आपकी डाइट होना चाहिए, मतलब आपको पूरा खुद ही को नॉलेज होगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या खाना है, आपको खुद पता होगा। ठीक है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है, आपको योग करना है, जिम करना है, क्या करना है, सारी की सारी एक्सरसाइज आपको खुद पता होगी। सारी चीजें हेल्थ के बारे में आपको खुद पता होगी। इसमें हम ये सिखाएंगे। दूसरा, इसके अंदर हम सिखाएंगे कि आप अपने माइंड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंड। और माइंड क्या करता है, हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है, लेकिन माइंड में हम मेनली क्या सिखाएंगे आपको? हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। कैसे आप किसी भी चीज को तेजी से सीख सकते हैं। तीसरी चीज हम सिखाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपका अपने भावनाओं पर कभी भी कंट्रोल नहीं रहता, आपको अपने भाव ही नहीं पता रहता, सीधी सी बात तो ये है। तो हम सिखाएंगे इमोशंस के बारे में। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपके साथ कोई क्या क्या कर सकता है, और आप किसी के साथ क्या क्या कर सकते हो, और उस गुस्से से आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। जैसे आप सैड हुए तो सैड होने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है, या किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, या कोई व्यक्ति सैड होकर आपके साथ क्या कर सकता है। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अरे बहुत मजेदार चीजें हैं। तो ये हम सिखाएंगे, इसके अंदर पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाएंगे। चौथा, इस आश्रम में सबसे मजेदार चीज होगी कि हम मनी भी सिखाएंगे, मनी के कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। कैसे कमाते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, है ना, कैसे बचाते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं, खर्चा कैसे करना है, वो भी हम सिखाएंगे। और पांचवी चीज मेडिटेशन, ये भी हम इसके अंदर सिखाएंगे। 5 चीजें इसके अंदर हम सिखाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने कहीं से चुराया नहीं है, कहीं से लिया नहीं है, किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है ये पूरी दुनिया में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहला ऐसा आश्रम बनाने जाएंगे हम जहां पर आपको हेल्थ, माइंड, इमोशन, मनी और मेडिटेशन के बारे में सिखाया जाएगा। इन पांचों के अलावा, क्योंकि मैं लगभग पिछले 10-12 साल से इन्हीं चीजों की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि यदि ये 5 चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, यदि आपकी हेल्थ ठीक हो गई, आपका दिमाग ठीक हो गया, आपका इमोशन ठीक हो गया, आपका मनी ठीक हो गया, आपका मेडिटेशन ठीक हो गया, मैं कह रहा हूँ आपको लाइफ में फिर किसी भी चीज की टेंशन नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आप खुद सेल्फ अफिशिएट बन जाएंगे। हर चीज का नॉलेज आपको खुद को होगा, हर चीज आपको पता होगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, हर चीज आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और जब
इसके अंदर मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। अब ये क्लासेस होंगी पूरी, हेल्थ की पूरी क्लासेस होंगी, माइंड की पूरी क्लासेस होंगी, इमोशन की पूरी क्लासेस होंगी, मनी की पूरी क्लासेस होंगी, मेडिटेशन की पूरी क्लासेस होंगी, ये सब क्लासेस होंगी। अरे बड़ा मजा आने वाला है, मतलब बहुत ही मजा आने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये दोनों होंगे, ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, हमारे सेंटर्स होंगे, ऑफलाइन सेंटर्स होंगे हमारे, सब लोग आ सकेंगे वहां पर, बहुत मजा आएगा। मतलब कुछ यूनिक करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तो तैयार रहिएगा, बड़ा मजा आएगा। कैसा है कॉन्सेप्ट, कैसा है ये बताइए। यदि आपको कोई ऐसी जगह मिले जहां आपको सारी चीजें सिखाई जाए, आपको पूरा हेल्थ सिखाया जाए, मतलब मेरा मेरा पर्पस समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मेरा पर्पस समझना। मेरा पर्पस है कि आपको इतना इफिशिएंट बना दूं कि आपको फिर मेरी भी जरूरत ना पड़े। मतलब आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आपको मुझसे भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या सही क्या गलत, मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या करूं, मैं अपने माइंड के लिए क्या करूं, मेरे को ऐसे भाव आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे को मनी की प्रॉब्लम जा रही है, मैं क्या करूं, मुझे मेडिटेशन नहीं करते बन रहा, मैं क्या करूं। हर चीज आपको खुद को पता होगी, तो बड़ा मजा आने वाला है। मतलब ठीक है, तो ये मेरा एक ड्रीम है। बाकी सारी चीजें मेरी लाइफ में सब कंप्लीट हो गया, बस आखिरी ये ड्रीम है मेरा जिसको मैं पूरे करने जा रहा हूँ। मतलब कुछ ही दिनों के बाद हम लोग शुरू करेंगे। चलो खैर, ये बात होगी मेरी ड्रीम की। अब आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है 5 ऑड एनहांसर, जिसमें मैं 5 जो आप लोग बोल रहे थे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, एसएमसी क्या होता है, वही पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट है, 5 कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ठीक है। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, समझिएगा, ठीक है। चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस, मूव फ्रॉम द बेस। अब मैं आपको इत्मीनान से सिखाता हूं, ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कोई जोन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई जोन हम लोग बनाते हैं तो उस जोन का क्या मतलब होता है, और वो जोन कैसे रिएक्ट करता है, और कौन सा जोन अच्छा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है अब आपको समझ में आएगा। देखो, मान लो कि मैंने किसी लेवल को, पिछले लेवल को देख के ऐसी कोई लाइन लगाई नीचे, तो इसको कौन सी लाइन बोलते हो आप लोग, इसको कौन सी लाइन बोलते हो आप लोग, नीचे की ओर, नीचे की ओर जो लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं, या तो सपोर्ट की लाइन बोल देते हैं या डिमांड जोन बोल देते हैं, यही बोलते हैं अपन। या तो हम उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट की लाइन, कि भैया वो सपोर्ट की लाइन है, और या हम उसको क्या बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं डिमांड जोन है भैया, ये सपोर्ट लाइन है या डिमांड जोन है, ठीक है, यही बोलते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ये अच्छा डिमांड जोन है कि बुरा डिमांड जोन है, मतलब यहां से प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे पता लगेगा। अब देखो, मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। कि हमने लाइन तो खींच दी, जैसे मान लो कि मुझे सपोर्ट की लाइन लगाना है, अब ध्यान से सुनना। मान लो ये वाला एरिया देख के मैंने सपोर्ट की लाइन लगा दी, कि भैया हाँ, यहां से देख के मैंने सपोर्ट की लाइन लगा दी, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि यहां से तो ऊपर चला गया, अगली बार यहां पर आएगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। या अगली बार फिर से आएगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो आज हम यही सीखने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब ध्यान से देखना, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ द जोन पता लगाना होगा। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ द जोन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन का मतलब होता है कि जब पिछली बार उस लेवल से मार्केट गया था किसी दिशा में, तो वो कैसे गया था, आपको ये पता लगाना है कैसे। तो उसके 3 टाइप हो सकते हैं। देखो, पहला क्या हो सकता है कि यहां से मार्केट निकला और 1, 2 और 3 कैंडल बना के यहां पर पहुंच गया, ठीक है। यहां पर हमको मार्केट को यहां ले जाना है, ठीक है भैया। तो 1, 2, 3 कैंडल बनाई और ये मार्केट यहां पर पहुंच गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, तो देखो 3 कैंडल में मार्केट यहां पर पहुंच गया। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट ने 1 कैंडल बनाई, 2 कैंडल बनाई, 3 कैंडल बनाई, 4 कैंडल बनाई और 5 कैंडल बना के मार्केट फाइनली यहां पर पहुंच गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये पहली कंडीशन है, यहां पर हम लिख भी देते हैं, ये कंडीशन नंबर होगी फर्स्ट, ये होगी कंडीशन नंबर सेकंड। अब एक और कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन नंबर थर्ड। इसमें भी मार्केट ऊपर जाएगा, ये गया ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसी कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया। और इसमें कुछ कैंडल के हम लोग क्या करते हैं, कलर को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन क्या है। अब मुझे बताओ कि तीनों में ही मार्केट कहां गया है। पहला क्वेश्चन तो मेरा आप लोगों से ये है, तीनों ही कंडीशन में मार्केट कहां गया है, पहले तो ये बता दो। तीनों ही जो कंडीशन मैंने बनाई है इसमें मार्केट गया कहां है, ऊपर गया है, ठीक है। इतनी बात तो हमको सबको क्लियर होगी कि तीनों ही कंडीशन में मार्केट ऊपर गया है। अब स्ट्रेंथ किस में है, पहले वाले में है, दूसरे वाले में है कि तीसरे वाले में, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में है, सबसे ज्यादा ताकत किस में है। सबसे ज्यादा जो ताकत है वो है थर्ड वाले में, मतलब तीसरे वाले में सबसे ज्यादा ताकत है, ठीक है। तीसरे वाले में कि पहले वाले में, पहले वाले में, यस। तो सबसे ज्यादा जो ताकत है वो है पहले वाले में। उसके बाद किसमें है, दूसरे नंबर की ताकत किसमें है,
सबसे ज्यादा तो उसमें होगी, दूसरे नंबर की ताकत दूसरे वाले में है, और तीसरे नंबर की ताकत किसमें है? तीसरे नंबर में। तो स्ट्रेंथ ऑफ द जोन सबसे पावरफुल किसका रहेगा? पहले वाले का, है ना? पहले वाले का स्ट्रेंथ ऑफ द जोन कैसा रहेगा? बहुत पावरफुल रहेगा। मतलब यदि पिछली बार मार्केट ऐसा गया हो कहीं, ठीक है, यदि हम इनको हटा दे, दोनों को, इनको दोनों को हटा दूं मैं, ऐसे हटा दूं और बोलूं कि भैया मार्केट ऐसा गया है और अब नीचे आएगा, ये मार्केट ऐसे ऊपर गया और अब नीचे इसी बॉक्स में वापस आ रहा है, तो क्या चांसेस होंगे ऊपर वापस जाने के? यदि ऐसे ऊपर गया था मार्केट पिछली बार और अब वापस से नीचे आया है, तो क्या चांसेस होंगे मार्केट के ऊपर जाने के? बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। यस, 70 से 80% चांस होंगे मार्केट के ऊपर जाने के। ठीक है, अब मान लो मार्केट ऐसे नहीं ऐसे ऊपर गया, मान लो मार्केट ऐसे नहीं ऐसे ऊपर गया, तो अब क्या चांसेस होंगे मार्केट के ऊपर जाने के? पहले वाले में 80 से 90% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरे वाले में 60 से 70, यस मान सकते हैं कि 60 से 70% चांसेस होंगे मार्केट के ऊपर जाने के। और हमने कहा ऐसे नहीं यार, ये तो ऐसे जा रहा है, मार्केट ऊपर ऐसे गया था और वापस से नीचे आया, तो इसको मानेंगे 30 से 40%, 50 भी नहीं मानेंगे इसको। इसको क्या मानेंगे? 30 से 40% चांसेस है मार्केट के वापस ऊपर जाने के। मतलब समझाना क्या चाहता हूं मैं, उसको ध्यान से समझना। मैं क्या समझाना चाहता हूं? पहली चीज, यदि मार्केट ऐसा ऊपर गया है और अब वापस नीचे आता है, तो हमको ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना है। आई बात समझ में? यदि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है और वापस से नीचे आता है, ठीक है, तो हमको रेडी रहना है, ट्रेड करने के लिए रेडी रहना है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, यदि मार्केट ऐसा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो भी हमको रेडी रहना है ट्रेड लेने के लिए। पहली कंडीशन में ज्यादा रेडी रहना है, दूसरी में भी रेडी रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन बनती है और फिर मार्केट नीचे आता है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फिर आप ट्रेड ना करें तो ही ठीक है। ठीक है, क्योंकि मान लो आ भी गया और ऊपर गया भी, तो इतना अच्छा ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। फिर हो सकता है कि इतना अच्छे से मार्केट ऊपर ना जाए, गिर जाए मार्केट, वापस आ जाए मार्केट। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये दोनों साइड से नियम लागू करेगा। देखो, ऊपर गया वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, नीचे आएगा ट्रेड करना है, यस ऊपर जा सकता है। ऊपर गया वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, नीचे आया ट्रेड करना है, अच्छा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीक जोन है ये, ऊपर गया नीचे आया ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है मार्केट। ठीक है, और सेम यहां पर भी होगा कि मार्केट नीचे आया वापस इस जोन में गया, सेलिंग कर सकते हो आप, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऊपर गया नीचे आ सकता है, यस सेलिंग, बढ़िया जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नीचे आया हरा लाल बहुत छोटा 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 बना के ऊपर गया, तो वेट करना है, क्योंकि इसके बाद ब्रेकआउट भी हो सकता है, मतलब लेवल को तोड़ भी सकता है। बात समझ में? हाँ, दोनों में ये दोनों साइड नियम काम करेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, दोनों जगह पर, सब डिमांड जोन में भी और सप्लाई जोन में भी, दोनों में ही काम करेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस मूव फ्रॉम द बेस। स्ट्रेंथ ऑफ द जोन क्या है वो आपको पता लगाना है, और वो पता कैसे लगेगा? पिछला ट्रेंड कैसा था उससे, पिछला ट्रेंड कैसा था उससे पता लगता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द जोन क्या है। आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ये पहले ही पता लगा सकते हो आप। कैसे पता लगाओगे? स्ट्रेंथ ऑफ द जोन देख के। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन निकालना सीखना है आपको। ठीक है, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। दूसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये भी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो मार्केट ऊपर गया था और रिवर्स हुआ मार्केट, तो मार्केट ने कितनी देर वहां पर वेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे मान लो हम यहीं पर चलते हैं, देखो हमने एक रिवर्सल पैटर्न देखा था, पहले इसको सबको डिलीट कर देता हूं और यहां पर बनाता हूं एक रिवर्सल पैटर्न। मान लो ये एक जोन है, ठीक है। अब क्या हुआ? मार्केट नीचे आया, नीचे आया और यहां पर एक कैंडल बना के रुका और वापस से ऊपर चला गया, तो मार्केट रिवर्स हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, मार्केट रिवर्स हो गया, ये बात तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, अब मार्केट अगली बार इसी जोन में आया, मान लो मार्केट ऊपर तो चला गया लेकिन इसी जोन में अगली बार आया, तो आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है? ये एक और बात पर डिपेंड करेगा कि लास्ट टाइम यहां पर कितनी देर मार्केट ने वेट किया। अब यहां पर कितनी कैंडल बनाई मार्केट ने, कितनी कैंडल बनाई ऊपर जाने के लिए? कितनी देर इंतजार किया? सिर्फ एक। तो जब एक ही बार वेट किया और वापस से ऊपर चला गया, मतलब ये जोन कैसा है? पावरफुल है। एक ही बार एक ही कैंडल में वेट किया और वापस से ऊपर चला गया, मतलब ये जोन कैसा है? पावरफुल जोन है। ठीक है, अब जैसे अभी निफ्टी 50 में शायद ऐसे ही हुआ था यहाँ पर। हाँ, अब देखो ये बहुत पावरफुल जोन है। देखो ये वाला जोन, जब भी मार्केट अगली बार यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे पक्का मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि देखो एक ही कैंडल बनने दी, बस एक ही कैंडल में वेट किया, एक ही कैंडल वेट किया और मार्केट धड़ाम से गिर गया। देखो ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी, ये रेड कैंडल छोटी सी बनी और धड़ाम से मार्केट गिरा, और फिर यहाँ से कितना गिरा। तो ये कैसा जोन है? ये कौन सा वाला? ये देखो 1 2 3 4 5 कैंडल में यहाँ लेके आ गया मार्केट। तो अब ये कौन सा वाला है? ये वेरी स्ट्रॉन्ग वाला, ये ऐसा वाला है। ये समझेंगे आप धीरे धीरे, जब आप मार्केट को देखेंगे ना तब समझेंगे आप। तो ये जो अभी दिखाया मैंने 5 कैंडल में मार्केट को इतना नीचे ले आया, तो ये कौन सा है? ये वाला है, ये पावरफुल वाला है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। और वेरी स्ट्रॉन्ग के अंदर भी कैसा है उसको भी समझो। पहले ये समझो कि पहले तो वेरी स्ट्रॉन्ग है ऐसा वाला है, और वेरी स्ट्रॉन्ग में भी कैसा वाला है? ये वाला है। ये वाला मतलब
सिर्फ एक ही कैंडल बनने दी और नीचे फेंक दिया मार्केट को। 2 नहीं बनी, 3 नहीं बनी, 4 5 नहीं बनी, नहीं बिल्कुल नहीं बनी, बनने ही नहीं दी। एक ही कैंडल बनने दी और नीचे फेंक दिया मार्केट को। देखो सेम हुआ है, जो सिखाया मैंने वही हुआ है। देखो ये, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, अब कौन सा एरिया, 26,277 से लेके 26,170 तक, ये वाला जो एरिया है ये कैसा है, बहुत स्ट्रांग। मतलब अगली बार जब भी मार्केट, अभी तो यहाँ है, अभी तो बहुत नीचे है मार्केट, ऐसे इसको खींच के रखना, अगली बार के लिए इसको खींच के रखना। अगली बार जब भी मार्केट इस एरिया में घुसेगा, जब भी घुसेगा, अपने को नहीं पता कब घुसेगा, ऐसे घुसेगा इसके अंदर, तो क्या इसके अंदर बाय करना है, इस एरिया में बाय करना है फिर किसी को? नहीं, इस एरिया में बाय कभी नहीं करना है। और इवन इस एरिया में बाय तो करना ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आपने यहां से कोई पोजीशन लेके रखी है 23,155 से, कोई चीज खरीद के रखी है, तो उल्टा आप यहां आने पर क्या कर दो उसको, यहां आने पर क्या कर दो उसको, यहां आने पर उसको सेल कर दो। क्यों? क्योंकि यहां से नई पोजीशन खरीदने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यहां से मार्केट वापस से गिर सकता है। ये इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कहां से चलेगा, कहां रुकेगा, कहां गिरेगा, हर एक चीज का अब हमको बारीकी से पता चल रहा है ना। हर एक चीज की बहुत अंदर गहराई में जा रहे हैं अपन, कि कितनी देर रुका है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, मान लो एक कैंडल में रुका है, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिर सकता है ऐसे मार्केट। ठीक है, मान लो 3 कैंडल बने तो भी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ऐसे 5-6 कैंडल, 7 कैंडल रुक जाए मार्केट में, वहां उस एरिया पर 5-6 कैंडल, 7 कैंडल बन जाए छोटी छोटी, तो फिर ये वाला जोन कैसा है, फिर ये वाला जोन कैसा है, वीक, कमजोर जोन है। अगली बार यदि मार्केट वापस से यहां पर जाएगा तो हो सकता है इस एरिया को तोड़ दे, मतलब ब्रेकआउट हो जाए। तो अब कोई बच्चा पूछा था कि सर ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो अब ये भी आज मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया कि यदि पिछला वाला लेवल बहुत कमजोर है इस प्रकार से, तो टूट सकता है, इस प्रकार से है तो नहीं टूटेगा, और इस प्रकार से है तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। बहुत कुछ दिक्कत होगी तो ही टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। और ऐसे ही दोनों जगह काम करेगा, सपोर्ट में भी, डिमांड जोन में भी और सप्लाई जोन में भी। देखो यहाँ पर सिंगल कैंडल से बना जोन पक्का काम करेगा, ट्रिपल है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। लेकिन ऐसे 4-5 हो जाए, 6 हो जाए, फिर नीचे आ रहा है, तो ये नीचे टूट सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और इसको आप हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, डे वाले में भी, 5 मिनट वाले में भी, 15 मिनट वाले में भी। इन कॉन्सेप्ट को आप हर जगह लेवल लगाने पर यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम में करें, हर जगह काम करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे की बात समझना, तीसरा कॉन्सेप्ट समझना, कि जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहेगा जोन का, उतना ही उसका जोन फ्रेश रहेगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझना कि, वैसे तो समझा दिया है, एक बार और समझा देता हूं। जब भी मार्केट पहली बार यहां पर जाएगा तो आपको पक्का ट्रेड करना है, ये कल भी बताया था मैंने। जब भी मार्केट पहली बार यहां पर जाएगा तो पक्के में फ्रेश जोन है, एकदम ताजा है, यहां से पक्का मार्केट गिरेगा, या ऊपर गया है नीचे आया, पक्का चढ़ेगा मार्केट यहां से। लेकिन यदि 2 बार ऐसा हो गया कि एक बार यहां पे आया फिर गिर गया और वापस से जा रहा है, तो भी ठीक है, तो भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यदि एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे हो गया, बार बार यहां से हो गया, तो ये दीवार क्या हो गई होगी? यदि 2 से 3 बार यहां पर ऐसा हो गया है तो ये दीवार क्या हो गई होगी? कमजोर। ये दीवार वीक हो सकती है, कमजोर हो सकती है, इसलिए इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर उसमें इंतजार करना चाहिए। और सेम कॉन्सेप्ट दोनों साइड लगेंगे, डिमांड जोन में भी और सप्लाई जोन में भी, कि यदि 1 या 2 बार ऐसे हो रहा है, एक बार या 2 बार मार्केट ऐसे आ रहा है यहाँ पे, तो ट्रेड कर सकते हो। लेकिन 1 2 3 बार बार आ रहा है, 2 3 4 बार आ गया, तो फिर ट्रेड नहीं करोगे तो ही ठीक रहेगा। मतलब इससे आपको ये पता चल रहा है कि कहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए और कहां पर आपको रुक जाना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही बातें आपको पता चल रही है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट सिंपल है। जो हमारा बहुत स्ट्रांग वाला जोन था, जो हमारा बहुत स्ट्रांग वाला जोन था, ठीक है, उसका टारगेट भी बड़ा होगा। ठीक है, जो हमारा दूसरा वाला जोन था थोड़ा कम स्ट्रांग था, उसका टारगेट थोड़ा छोटा होगा। और जो बहुत कमजोर वाला जोन था हमारा, जिसमें बहुत सारी कैंडल बन रही थी, उसमें तो आप रिस्क ना ही लो तो ही चलेगा, और लो भी तो बहुत ही छोटा टारगेट लेके निकल सकते हो। मतलब यदि आपको ट्रेडिंग करना है या स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीदना है, और यदि आपको इस प्रकार का स्ट्रांग जोन दिख रहा है और उसी जोन में मार्केट वापस आ रहा है, तो आप टारगेट कैसा अचीव करोगे? फिर आप टारगेट कैसा लोगे? फिर बड़े टारगेट की उम्मीद रखोगे। आप क्या करोगे? बड़े टारगेट की उम्मीद रखोगे, है ना। यदि उससे छोटा जोन है, स्ट्रांग जोन, तो फिर थोड़ा छोटा रिवॉर्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इस प्रकार से मार्केट जाता है और वापस से नीचे आता है, तो आप बहुत छोटे ही प्रॉफिट की उम्मीद रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है, चलो अब एक और चीज समझो। 2 प्रकार के जोन हो सकते हैं। कैसे? टाइम फ्रेम का खेल है। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि यदि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, तो आपको लेवल कौन से टाइम फ्रेम में लगा के आना पड़ेगा? 15 मिनट में। तो यदि 15 मिनट में आपने डिमांड जोन भी बना लिया और 15 मिनट में आपने सप्लाई जोन भी बना लिया, कि 15 मिनट में आपने देख कर आए और 5 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो। रवि एग्जांपल दिखाते बेटा, पहले ये पढ़ा दूं, पहले इतना पढ़ा दूं रवि, उसके बाद दिखाता हूं एग्जांपल। ठीक है, चलो। तो अब यदि मान लीजिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने क्या किया? डिमांड जोन बना लिया, ठीक है, और 5 मिनट में आके एक और डिमांड जोन मिल गया, वो भी बना लिया उसके अंदर। इसके बाद आपने 15 मिनट में सप्लाई जोन बना लिया और एक और सप्लाई जोन बना दिया आपने मार्केट के अंदर।
अब दो दो चीजें हो सकती है, देखो क्या हो सकता है। तो इसको महाभारत के युद्ध की तरह लेते हैं अपन। मान लो आपको बड़े टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन मिल गया और छोटे टाइम फ्रेम में भी डिमांड जोन मिल गया, मतलब दो दो डिमांड जोन मिल गए, और यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में भी सप्लाई जोन मिल गया और छोटे टाइम फ्रेम में भी सप्लाई जोन बन गया। तो इसको महाभारत के युद्ध की तरह लेते हैं। महाभारत में अर्जुन के साथ कौन थे? महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ कौन थे? श्री कृष्ण। महाभारत में अर्जुन के साथ कौन थे? श्री कृष्ण थे। और दुर्योधन के साथ कौन थे? भीष्म पितामह थे, है ना। अब यदि ऐसा हो कि डिमांड जोन से कोई ट्रेड ऊपर की ओर चला, मान लो डिमांड जोन में कोई ट्रेड आया और ऊपर की ओर निकला, मतलब अप ट्रेंड चला, ठीक है। अब नीचे की ओर श्री कृष्ण भी है और अर्जुन भी है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी है और छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी है, और यहां से एक अप ट्रेंड चला, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, और यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, कोई आपने सप्लाई जोन बना के रखा है। तो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन से टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। यहाँ पर 15 मिनट का डिमांड जोन है या 5 मिनट का है। तो अभी के लिए यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ दुर्योधन है। दुर्योधन मतलब कौन? छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। तो जब श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर साथ में जाएंगे ऊपर, तो क्या दुर्योधन अकेला उनको रोक पाएगा? जब श्री कृष्ण और अर्जुन मिलके ऊपर जाएंगे तो क्या दुर्योधन अकेला इनको रोक पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये लेवल टूट सकता है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम का यदि रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन नहीं हो तो ये लेवल टूटने के आसार ज्यादा है। तो ये क्यों सीखना है आपको? ये इसलिए सीखना है ताकि यदि आपने यहां से कोई पोजीशन होल्ड करके रखी है, जैसे मैं अपना बताता हूं आपको, मैंने एक पोजीशन होल्ड करके रखी है, मैंने गोल्ड की पोजीशन को होल्ड करके रखा है। क्यों होल्ड करके रखा है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मैंने गोल्ड की पोजीशन को यहां से होल्ड करके रखा है। ये पीला वाला बॉक्स दिख रहा है, ये वाला, ये पीले वाले बॉक्स से मैंने गोल्ड की पोजीशन होल्ड करके रखा है। अब ये पीला वाला बॉक्स पहले कहां गया? तो ये पहले यहां पर गया, मुझे यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? पीला वाला बॉक्स, भाई मार्केट नीचे आया, मैं डरा नहीं, मैंने उसको होल्ड ही रखा। मैंने बोला मैं डरूंगा नहीं, मैं होल्ड रखूंगा। अब यहां से मार्केट वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो अब एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब देखो फाइनली यही पहुंच गया। मेरे मेरे जहां लास्ट बार मुझे प्रॉफिट हुआ था ना, वहीं पर फाइनली फिर से पहुंच गया। आज फाइनली वहां पर ही पहुंच गया मार्केट और 1% गोल्ड ऊपर क्लोज हुआ, यही पहुंच गया। तो मुझे सेम उतना ही प्रॉफिट फिर से हो रहा है, मुझे नुकसान तो नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये यहां से तोड़ता है, क्योंकि अब 2-3 बार टकरा भी गया है, टूट सकता है। तो यदि गोल्ड यहां से टूटा तो देखो ऊपर कोई लेवल है, फिर उसके पास ऊपर कोई लेवल है क्या उसके पास? तो यदि गोल्ड यहां से ऊपर गया तो काफी अच्छा ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 82,000, 81-82,000 चल ही रहा है, और कह रहे हैं 1 लाख तक गोल्ड जा सकता है। 82,000 ऑलरेडी चल रहा है गोल्ड। तो मैंने खरीदा था उसका म्यूचुअल फंड। अब कितने, अभी बीच में गोल्ड काफी नीचे आया था, मैं गोल्ड के अंदर ही जाके दिखाता हूं। देखो गोल्ड ना एकदम बीच में बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। ये देखो गोल्ड यहां तक आ गया था। जब ये 63 दिखा रहा था तो यहां पर मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर ये मिल गया था। ये मैंने 67,500 के भाव में ये और नीचे आया था। एक सेकंड, हम यहां पे जाके देखते हैं गोल्ड को। इसमें जाके दिखाता हूं मैं तुमको गोल्ड, एमसीएक्स गोल्ड। हाँ ये देखो, ये वाला देखो, ये सही है, एक्यूरेट है। ये देखो मैंने इस दिन खरीदा था इसको यहां पर। अब यहां पर देखो क्या भाव आ रहा था, 67,500 के करीब आ रहा था, दिख रहा है आपको भाव? मैंने यहां पर खरीदा था इसको। तो एमसीएक्स पर क्या भाव आ रहा था? 67,500 का भाव आ रहा था। तो अब देखो कितने दिन में आया था यहाँ पर, ध्यान से देखना। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 दिन में गोल्ड टॉप पे था। 74,000 पे ट्रेड कर रहा था वो, 5 दिन में गोल्ड कहां आ गया था? 67,000 पे आ गया था। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब तुम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि तुम लोगों को ये बातें पता ही नहीं होती है। यदि पता होती तो तुम लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो ना। समझना मेरी बात को। यदि ये अपॉर्चुनिटी तुमको भी पता होती तो तुम लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। कि भाई गोल्ड 5 दिन में कितना गिर गया? गोल्ड सिर्फ 5 दिन में गिर गया था ऑलमोस्ट 9.5%, 10% के करीब। तो मैंने बोला ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इससे ज्यादा गोल्ड कभी मिलेगा नहीं नीचे। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली इसी 5वें दिन में मेरा कभी कभी हो गया, लग चल गया, तो मैंने एग्जैक्टली इसी दिन 5वें दिन ही खरीद लिया, जिस दिन ये यहाँ पर था। यहाँ पर खरीदा और उसके बाद सीधा देखो कहीं नहीं रुका। उसके बाद गोल्ड मुझे सीधा यहाँ तक का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। नीचे आया, डरने की कोई बात नहीं है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, डरने की कोई बात नहीं है। और एग्जैक्टली देखो अभी गोल्ड कहां खड़ा है, एग्जैक्टली गोल्ड अभी यहाँ पर वापस से आ गया। अब हो सकता है देखो 2 बार तो टकरा गया, ये देखो 1 बार टकरा के नीचे आया, दूसरी बार टकराया नहीं, लेकिन मान लेते टकरा के नीचे आया। अब की बार भी हो सकता है टकराए और नीचे आए। लेकिन अब आपको एक कमाल की ट्रिक बताता हूं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं, थोड़ा गहराई में जाता हूं। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन सिखा देता हूं मैं। ध्यान से सुनना, सारे बच्चे अलर्ट हो एकदम, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी चीज सिखाने वाला हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। अब सेलर कमजोर हो रहे हैं, ये पहचानने की क्या ट्रिक है? ध्यान से सुनना। कि ब्रेकआउट बहुत बड़ा हो सकता है, ये पहचानने की क्या ट्रिक है? वो ट्रिक सिखा रहा हूं मैं तुमको, ध्यान से देखना। ट्रिक ये है
कि जब पहली बार यहां से फॉल हुआ तो यहां तक आया मार्केट, यहां तक आया मार्केट, ठीक है, मतलब यहां के सेलर ने मार्केट को कहां तक ले आए, यहां तक ले आए, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से फॉल किया तो यहीं तक ला पाए, अब क्या इसके नीचे तक ले गए, इसके नीचे तक ले जा पाए क्या मार्केट को, नहीं, क्यों नहीं ले जा पाए, दिमाग लगाओ, सेलर यहां से यहां तक ही ला पाए और वापस से ऊपर चला गया, तो सेलर यहां से यहां तक क्यों नहीं ले जा पाए, यहां से यहीं तक क्यों ला पाए, क्योंकि सेलर हो गए कमजोर, वीक पड़ गए, कमजोर पड़ गए। अब ध्यान से सुनना, यदि सेलर यहां से भी मार्केट को नीचे ले जाते हैं तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहां तक ले गए थे पिछले बार, उसके पिछली बार यहां तक ले गए, अब यदि ले जाएंगे तो भी यहां कहीं तक ले जाएंगे, है ना, और यहां तक कहीं ले जाके वापस यदि ऊपर जाता है तो मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या पता चल जाता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये पता चल जाता है कि भैया अब जो सेलर है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए, कैसे, पिछली बार यहां तक ले गए थे, उसके पिछली बार यहां तक ले गए और उसकी पिछली बार तो यहीं तक ले जा पाए, मतलब सेलर में दम नहीं बचा है। तो यदि इसके बाद ये मार्केट को तोड़ता है, यदि ऐसा होने के बाद 1 2 3 बार ऐसा होने के बाद यदि ये मार्केट को तोड़ देता है तो बताओ क्या चांसेस है, तो चांसेस है कि एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट के अंदर, मतलब गोल्ड के रेट काफी तेजी से आगे जा सकते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और ये एकदम से समझ में नहीं आता, ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आप सोचो कि एक दिन में ये सारी चीजें समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, आपको साल 2 साल लगते हैं, बार बार उन चीजों को देखते हो, खरीदते हो, होल्ड करते हो, ट्रेड करते हो, एक्सपीरियंस होता है आपको, ठीक है। वॉल्यूम का इतना ज्यादा काम नहीं है ग्रुप, इतना टेंशन मत लो वॉल्यूम का, आप तो जितना बॉटम बने खरीदो। और 2-3 चीजें तो ऐसी बता रहा हूँ, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको तो रोज रोज देखो तुम लोग, 6 महीने भी रोज रोज देख लिया तो उसकी चाल समझ में आ जाएगी। और मैंने तो प्लान किया, मैं सब कुछ फ्यूचर में सब सारी चीजें छोड़ दूंगा, मैं तो या तो गोल्ड को ही ट्रेड करूंगा सिर्फ, या सिल्वर को ही ट्रेड करूंगा सिर्फ, सारा पैसा झोंक दूंगा उसमें। क्यों, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है उसमें कि भाई नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा ही, भाई कॉन्फिडेंस है ना आपको उसके ऊपर कि नीचे आएगा तो जाएगा ऊपर, बाकी चीजें पता नहीं कब जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा वो नहीं पता। नहीं, अब गोल्ड अभी अभी लेने का टाइम थोड़ी है। तुम अनुज यही तो सिखाया था तुमको, तुम कहाँ थे भाई, कहाँ थे कल परसों, इतने दिन से यही तो सिखा रहा हूँ, खरीदा कहाँ जाता है, अभी गोल्ड कहाँ पर है। अनुज पूछ रहा है कि सर अभी भी खरीद सकते हैं क्या गोल्ड, भाई गोल्ड अब टॉप पर है ना, गोल्ड अब टॉप पर है, ऑल टाइम हाई पर है, तो क्यों खरीदोगे। अब इंतजार करो कि वो वापस से कोई बॉटम बनाने के लिए नीचे आए, जब नीचे आएगा तो ईटीएफ खरीदते रहना, हर 2-4% जब तक गिरते जाएगा तब तक ईटीएफ खरीदते रहना। ये सिखाया तो है मैंने, यही तो सीख रहे हो, और क्या कर रहे हो। ब्रेकआउट पर बाय नहीं करना रुद्रा, क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता कि हो सकता है वापस से नीचे आ जाए ब्रेकआउट बाय करके, तो हमको हमको वही तो नहीं करना, जो गलतियां आप पहले कर चुके हो वही गलतियां हमको नहीं करना है। भाई ये टॉप है, हमको पता है गोल्ड यहाँ पर है, तो खरीदना था तो यहाँ खरीदते ना, यहाँ क्या खरीदने की जरूरत है, यहाँ हो सकता है थोड़ा ऊपर जाएगा वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। हाँ, तो ये एक चीज ये बता रहा था मैं कि यदि ये दोनों टाइम फ्रेम से मार्केट ऊपर जाता है तो ये नहीं रोक पाएगा, ये टूट सकता है, ऐसे ही ऊपर भी हो सकता है कि यदि भीष्म पितामह और दुर्योधन दोनों है, नीचे अकेला अर्जुन है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो ये दोनों यदि साथ में चले और यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम का यदि डिमांड जोन नहीं है तो ये भी टूट सकता है। इसी प्रकार यदि दोनों सामने आमने सामने हो तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, और फिर जिसकी ताकत ज्यादा होती है उधर मार्केट टूट सकता है। ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़े अलग ढंग से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी कहानी एक खत्म होती है, डिमांड सप्लाई जोन में बस इतना ही है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरे, कि जोन कैसे बनाते हैं, जोन को कैसे ट्रेड करते हैं, बाकी आप सिंपल अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते रहो, किसी का मन करे डिमांड सप्लाई भी बना लो, लेकिन मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते रहो, प्राइस एक्शन मेन उसको ट्रेड करते हो, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई क्या है आपको पता चला, मार्केट में बैलेंस और इम्बैलेंस क्या होता है ये आपको पता चला, मार्केट में जोन कैसे बनाते हैं ये पता चला, स्ट्रक्चर पता चला जोन का, ड्रॉ करने के तरीके सीखे हमने, कर्व ऊपर और नीचे कहां खरीदने बताया, नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं ये बताया मैंने, उसको ट्रेड कैसे करते हैं ये बताया, और 5 ऑड एनहांसर बताया, ओके। गोल्ड का स्कोप आगे बढ़ेगा, हाँ भाई गोल्ड का स्कोप तो हमेशा से रहा है भाई, जब आप नहीं थे, हम नहीं थे, हमारे माता पिता नहीं थे, तब से गोल्ड का स्कोप आगे बढ़ रहा है, गोल्ड कभी पीछे गया कहाँ, गोल्ड ही तो एक मेटल है जो कभी पीछे गया ही नहीं है, ठीक है, गोल्ड पर ही तो भरोसा है। चलो अब आपको एक चीज सिखाना था मुझे, मैं आपको वो चीज सिखाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में एक चीज सिखाना है मुझे, सिखा दूं, सिखा दूं, चलो ध्यान से सुनना। आज मैं आपको 2 शब्दों के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग, कई सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आता, क्या करूं सर। तो मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, ये एक बच्चा है, ये बार बार मोटिवेशन के चक्कर में पड़ा रहता है, वो कहता है सर मोटिवेशन नहीं आता सर, थोड़े दिन आता है सर फिर नहीं आता सर, सर मोटिवेशन नहीं आता सर। ये काम करना शुरू करता है, ये ट्रैक पे जाता है, काम करना शुरू करता है, थोड़ा मोटिवेशन आता है फिर चला जाता है, थोड़ा मोटिवेशन आता है फिर चला जाता है, थोड़ा मोटिवेशन आता है फिर ढुस हो जाता है, और फिर ऐसे नीचे नीचे रैंकता रहता है पूरे समय, और इसका जीवन खत्म हो जाता है। तो
आप में से भी कई सारे बच्चे हो सकते हैं जो पूरे टाइम ना मोटिवेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई मुझे समझा दे, कोई मुझे बता दे, है ना, मुझे कहीं से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, कोई मुझे मेरे दिमाग में आके बातें डाल दे तो मैं कर लूं। और इसीलिए ना वो वीडियो की खोज भी करते रहते हैं और ऐसे वीडियो के चक्कर में पड़े रहते हैं जहां कोई चिल्ला चोट कर रहा होता है, तो कर लेगा, तो करके बता देगा, जिंदगी आसान है, वो ऐसे ही वीडियो की खोज करते रहते हैं। और जैसे ही ऐसे लोग ऐसे वीडियो सुनते हैं कि अरे तुम कर सकते हो, समुद्र से पानी निकाल सकते हो, अरे पानी तो है ही भाई, उसमें क्या पानी निकालेगा समुद्र से? तो बोलेगा अरे पत्थर से पानी निकाल सकते हो, अरे पत्थर से पानी निकाल के करना है क्या भाई, पत्थर है, उसको पत्थर से मूर्ति बनाओ, पत्थर से क्या पानी निकालना? तो ऐसी बातें सुन सुन के ना आपके अंदर एकदम मोटिवेशन आ जाता है, तो वो आग 2-4 दिन तो रहती है और 2-4 दिन के बाद क्या होता है, वो आग जो है वो बुझ जाती है। वो आग क्या होती है, वो फुस हो जाती है और फुस होने के बाद क्या होता है, फिर आपको तो ये आग लगी, फिर ये फुस हो गई, फिर आप किसी का वीडियो देख के आए, फिर आग लगी, फिर आग फुस हो गई, फिर आग लगी, फिर फुस हो गई, फिर कोई नहीं मिला तो फुसी पड़ी है वो आग, वो लगी नहीं रही है, वो बुझ गई है, मर गया। तो एक होता है आपकी लाइफ में मोटिवेशन, जिसके पीछे आप दौड़ते रहते हो और ज्यादा कुछ होता नहीं, उससे थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, उसके बाद आप खत्म हो जाते हो। एक दूसरा लड़का है जो थोड़ा मोटिवेशन तो लेता ही है, लेकिन इसका ज्यादा भरोसा ना एक शब्द पे है, जो है डिसिप्लिन। क्या है शब्द? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि मैंने जो टास्क हाथ में लिया है, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा 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 करूंगा। कंसिस्टेंसी के साथ मैं वो काम हर दिन करूंगा 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 करूंगा, बस। मुझे किसी आग की जरूरत नहीं है उसको करने के लिए। मैंने डिसिप्लिन बनाया है कि मैं नियम के साथ उस काम को करूंगा। मुझे जिम जाना है, मुझे कोई म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है जिम के लिए कि भैया कोई कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, तो मैं सुनूंगा वो गाना तभी मेरे अंदर आग जलेगी और फिर ही मैं जिम की डंबल उठाऊंगा। तो मुझे ऐसी जरूरत नहीं है। मुझे सिंपल है कि मुझे जिम जाना है, जो भी एक्सरसाइज है वो अपनी करना है और आ जाना है। मुझे 2 घंटा पढ़ाई करना है तो करना है। मुझे उसके लिए ये नहीं कि गर्लफ्रेंड कह रही है कि तुम अपने जीवन में जल्दी से कुछ कर लो तो मेरे मम्मी पापा से हाथ मांग ले। अरे भाई साहब, फिर उसके अंदर आया लड़के के अंदर मोटिवेशन कि हाँ यार करना तो है, उसने कहा है, नहीं तो उसके मम्मी पापा से हाथ कैसे मांगूंगा। फिर मोटिवेशन आ गया। फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद खुश हो गया कि अरे यार मेरे से तो नहीं हो रहा, जानू बाबू सोना नहीं हो रहा। फिर वो कहेगी कि नहीं नहीं देखो करना है ना, मुझसे शादी नहीं करोगे? अरे हाँ करना है। फिर वो लग गया करने के लिए। ऐसे 15-20 दिन मेहनत कर ली। अब एक दिन वो रात में कॉल लगा रहा था लड़का लड़की को, लड़की का कॉल बार बार व्यस्त आ रहा था, तो फिर लगाया नहीं, उठाया नहीं, दोनों सो गए। सुबह पूछा क्यों, कहाँ व्यस्त थी? तो क्या कि मेरे को तो दूसरा मिल गया, अब तुम देखो तुम्हारा। अब वो लड़की को तो मिल गया दूसरा, अब ये परेशान, ये रो रहा है लल्लू राम। अब इसका जितना भी मोटिवेशन था वो भी खत्म हो गया, ये डिप्रेशन में आ गया, हाथ पांव काटने लगा, छुरियां घोंपने लगा और कह रहा मैं मर जाऊंगा, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं प्यार में अंधा हो गया। तो 2 शब्द हैं, एक है मोटिवेशन जो आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से, है ना, अलग अलग प्लेसेस सिनेरियो से लेते रहते हो। तो कोशिश करो, ठीक है थोड़ा मोटिवेशन ठीक है, सो के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोटिवेशन के साथ ना डिसिप्लिन लेके आओ लाइफ में। मोटिवेशन के साथ क्या लेके आओ लाइफ में? डिसिप्लिन लेके आओ कि मुझे ये चीज करना है। अब इसमें एक चीज की दिक्कत आएगी, मैं उसका भी सोल्यूशन बता देता हूं, गजब का सोल्यूशन बता रहा हूं। यदि वाकई में लाइफ में सफल होना है, इससे बढ़िया सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्या है सोल्यूशन? समझो। 2 चीजें हैं आपकी बॉडी के अंदर। पहला है आपका मन, ये है चंचल। ये मन क्या है? ये चंचल है। इसको जो चीज नहीं मिली उसके पीछे पड़े रहेगा, और यदि वही चीज मिल गई तो उसकी कोई इज्जत नहीं है इसको। इसका सिंपल खेल है, मन का सिंपल खेल है। जब तक तुम जिसे पसंद करते थे वो नहीं मिली, पूरे दिन उसकी गलियों में चक्कर लगाते रहते थे, आगे पीछे ऊपर नीचे, जानू बाबू सोना, खत गुलाब आइसक्रीम भंडारा सब कर लेते थे उसके लिए, सब कर लिया। जब तक नहीं मिली हर वो चीज की जो उसको अच्छी लग सकती है या वो मुझे पसंद कर सकती है। अब लड़की इंप्रेस हो गई, लड़की ने हाँ कह दिया भैया कि ठीक है मैं आपसे प्रेम करती हूँ। 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना बस आना जाना बंद, बातें करना भी कम, सब हो गया ठंडा। अब कुछ और चाहिए उसको। अब उसकी वो सहेली थी ना, वो अच्छी लगती है अब उसको। अब ये तो मिल गई, हो गया। अब वो उसकी सहेली अच्छी लगने लगी, तो अब वो सहेली के पीछे पड़ गया। मनी मन उसके थॉट सोच रहा है कि यार काश इतनी ही मेहनत उसके लिए की होती तो वो भी मिल जाती यार। ये तो चलो ठीक है मिल गई, पर वो मिल जाती। और मन इतना चंचल है कि यदि उसकी सहेली भी मिल गई तो कोई उसका सहेला ढूंढेंगे, फिर मतलब और ही कुछ ढूंढेंगे। तो एक चीज होती है आपका मन, और मन का सिंपल सा फंडा है, जहां जो चीज नहीं मिली ये उसके पीछे दौड़ेगा, और अगर वही चीज आपको मिल गई तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, अब उसको अगली चीज चाहिए। सिंपल फंडा। जो काम आपके लिए फायदे का है, एक्चुअल में फायदे का है, वो आपको नहीं करने देगा, उसमें कहेगा कि तू आराम कर। और जो काम आपके लिए आपको बर्बाद कर देगा उसमें कहेगा कि हाँ हाँ कर कर, मजा आ रहा है मजा आ रहा है। तो ये मन ऐसा है। दूसरी चीज है आपका शरीर। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक गजब की बात बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल करके देख लेना कल से, ना मजा आ जाए तो कहना। अभी जो अभी चीज बताई आपको मोटिवेशन और डिसिप्लिन वाली, तो डिसिप्लिन क्यों नहीं आता आपकी लाइफ में, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन क्यों नहीं आता? क्योंकि ये मन नालायक है, ये मन खतरनाक है। ये क्या करता है, आप में डिसिप्लिन आने नहीं देता। आप एक दिन कोई चीज करते हो, ये आपको उससे भगा देता है, दूसरे दिन कोई चीज करते हो आपको उससे हटा देता है, तीसरे दिन चीज करते हो आपको उससे हटा देता है। क्या तरीका है कि ये मन को बीच में ना आने दो, आए भी तो आप इसको पछाड़ दो। क्या तरीका है इसका? बहुत सिंपल तरीका बताता हूं।
जब भी आपका कोई चीज के लिए मन मना करे, आप अपने शरीर को एक्टिव करो। आप क्या करो? मन को कंट्रोल नहीं करना। मन तो बकवास है, वो किसी से कंट्रोल होना भी नहीं है, वो तो पगला है, वो हरकतें करता रहेगा, उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो मन को कंट्रोल करने के बारे में सोचो ही मत। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको पता है कि आपको 5 बजे जिम जाना है। अब जैसे ही 5 बजेगी, आपका मन क्या करेगा? देखो क्या सोल्यूशन दे रहा हूं, इससे बढ़िया सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, इस पृथ्वी पे इससे बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। आपका मन क्या कहेगा? 5 बजे जिम जाना है। बताओ क्या कहेगा मन? आपका मन कहेगा थोड़ा सो लेता हूं, यस कल चलेंगे, बहाने बनाएगा। क्योंकि आपका मन क्या चाहता है? आपके शरीर को पीड़ा नहीं देना चाहता। बोलेगा अरे यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, देखेंगे बाद में, है ना? यही होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी समय बस अपने शरीर को एक्टिव करना है और इस मन से काम नहीं कराना है। इसको बोलने दो, ये पटर 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 करते रहेगा। आपको इस शरीर को उठाना है, उसको झंझोड़ना है और जो भी चीज है, अपने कपड़े वपड़े पहने, मुंह हाथ धोया, ये वो किया और चल, इसको बकवास करने दो, ये करता रहेगा। अरे कहां ले जाना मेरे को? अरे भाई अरे रुक तो, अरे मेरी तो सुन ले। अबे तेरी नहीं सुन रहा मैं। उठाओ शरीर को। अब मुझे ये बताओ, आपका शरीर आपके हाथ में है कि नहीं है? ये मन तो आपके हाथ में नहीं है, चलो ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये शरीर तो आपके हाथ में है ना। अब मेरा इधर बिस्तर लगा हुआ है, मेरे को क्लास लेना है, मेरा मन कह रहा है यार अभी थोड़ी देर बाद क्लास ले लेना है। कैसे ले लेना? मैंने अपने शरीर को उठा के लाया, कुर्सी पे बिठा दिया, क्लास चालू कर दी अपने हाथ से, ये उंगली से क्लास चालू। ये तो शरीर है ना, ये मन थोड़ी चला रहा है। शरीर को तो चला सकते हो ना। मन कह रहा सिगरेट पीने का, बड़ा मन कर रहा है, चल सिगरेट पी के आते हैं, तो सिगरेट के वो जो पान का टप होता है वहां पे भी चले गए। फिर क्या किया? शरीर को मोड़ा और दौड़ना चालू कर दिया। किधर? विपरीत साइड, अपने घर की साइड दौड़ना चालू कर दिया। कैसे? मन कहेगा कि सिगरेट, मन कह रहा है सिगरेट पी, शरीर को दौड़ा दो। समझना, खेल बहुत सिंपल है, 2-4 दिन करके देखना, बड़ा मजा आएगा। फिर आप ना अपने शरीर और मन के साथ खेलने लगोगे और ये खेल में जब आप जीतने लगोगे ना, तो आप अपने आप को ऐसे थपथपाओगे। अब देखो, अभिमन्यु का एक बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा है अभिमन्यु ने कि ये मन ही तो शरीर को उठाएगा। यही तो आप गलत फहमी में हो अभिमन्यु। अभी आप इसी गलत फहमी में हो, आपको लग रहा है कि आपका मन ही आपके शरीर को उठाएगा। नहीं, गलत है, गलत सोच रहे हो आप। आपका मन आपके शरीर को नहीं उठा सकता, आपका मन आपके शरीर को उठा ही नहीं सकता, बस वो बकवास करेगा। अब आप उसकी बकवास मान लोगे तो अपने शरीर को उधर लेके जाओगे। यदि आपने उसकी बकवास नहीं मानी, समझना मेरी बात को, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यदि आप उसकी बकवास में पड़ गए तो आप अपना शरीर नहीं उठाओगे। लेकिन यदि वो बकवास करता रहा और आपने कहा मैं तेरी बकवास नहीं सुनूंगा, मतलब आप कितने इंसान हो जाओ? 2। एक तो वो जो आपका शरीर है, तो अपने शरीर को एक इंसान बना लो और अपने मन को एक दूसरा इंसान बना लो। ऐसा काम जो आपके जीवन के भले के लिए है, आपके शरीर को पता है कि हाँ ये मेरे भले के लिए है, उठा दो उसको, उठा के खड़ा कर दो शरीर को। कैसे नहीं होगा? मन कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कैसे नहीं? अपने आपसे बात करना सीखो। बात समझ आई? शरीर थक गया है, मन बोलेगा तो ये तुम नालायक हो, तुम गधे हो, ये शरीर नहीं बोल रहा, ये मन नहीं बोल रहा, ये तो तुम अब बोल रहे हो अपने आप को कि मेरा शरीर थक गया, मन बोलेगा। अरे तो मन को बोलने देना, उठा के खड़ा करो उसको। नहीं आई बात समझ में? अभी भी कई बच्चे इसमें बहाना ही बना रहे हैं, उसमें भी बहाना ढूंढ रहे हैं कि शरीर तो ऐसा कहेगा, मन तो उसके कब्जे में। अरे कुछ नहीं है, तुम करके देखो तो, बकवास नहीं करो कि वो उसके वश में है, वो उसके वश में, कोई किसी के वश में नहीं है। अभी भी तुम बहाने ही बना रहे हो, गधे। अभी भी तुम बहाने बनाने में लगे हो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझो, बहाने मत बनाओ। अभी 2 चीजें सेपरेट कर लो, एक मन कर लो, एक शरीर कर लो। मन कहता रहेगा उसको कहने दो और शरीर को बोलो तू मेरे लिए काम कर। और ऐसा कुछ दिन करके देखना और फिर बताना कि आपके जीवन में कितना फर्क है। जिस भी काम को करने के लिए आपका मन मना करता है, उठा के शरीर को फेंक दो, झोंक दो उस काम में। ये देखो, अरुण कह रहा है कि मन का पावर ज्यादा है, शरीर कंट्रोल कर लेता है। अबे कोई चुड़ैल है जो तेरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है? तेरा मन ऐसे कैसे पावर ज्यादा है? तेरा पावर ज्यादा नहीं है क्या? हाँ, कोई चुड़ैल है ना जो घुस गई तेरे अंदर, जो कह रही कि मेरा पावर ज्यादा है? आमी छे तुम्हार छिन छिन छिन, ये घुस गई क्या तुम्हारे अंदर? क्या बात करते हो? कह रही कि वो मन पावरफुल है ज्यादा। अरे ये बहाने हैं, ये बहाने हैं तुम लोगों के। और ये अभी भी मन ही तुम्हारे से बहाने बना रहा है कि कमेंट कर, उंगली कमेंट कर। गधापना अभी भी दिखा रहे हो। तुम अपनी उंगली को नहीं रोक सकते कि ऐसा कमेंट मत करो? बताना मुझे, अपनी उंगली को नहीं रोक सकते कि नहीं ऐसा कमेंट मत कर? मन जरूर कह रहा है, पर उंगली को तो रोक सकता हूं ना मैं कि नहीं करूंगा कमेंट। अब देखो, मेरा बोलने का मन कर रहा है लेकिन मैंने अपने मुंह पे उंगली, अब कौन से बोलूंगा? तो ये मन बुलवा लेगा। लेकिन हम्म 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 तो मैंने अपने शरीर को ही रोक लिया, तो मन करेगा अपनी आवाज उसको करने दो थोड़ी देर। आगे बात समझ में? सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। माइंड कंट्रोल नहीं होगा, आप तो अपने शरीर से वो काम करवाइए जो आपको करना है। कुछ बात समझ में आ रही हो तो कर लेना, बड़ा मजा आएगा। मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मन कंट्रोल नहीं होने वाला आपसे। आपके दादा पिताजी परदादा उनसे नहीं हुआ, तुमसे क्या हो जाएगा? नहीं होगा वो। जिसने भी अपने मन को हटाकर, मतलब उसकी बकवास ना सुनी और अपने शरीर से काम करवाता गया, वो जीवन में सफल बना है। इस बात को याद रखना। तो यदि जीवन में सफल बनना है तो शरीर से काम करवाना शुरू कर दो, ठीक है? आई होप कि आज का मोटिवेशन जो है वो काम का होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है? जैसे देखो, मुझे 7 साल हो गए यूट्यूब पर काम करते करते। कितने साल? मुझे 7 साल हो गए यूट्यूब पर काम करते करते, ठीक है? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
में आया था मैं 18, 19, 21, 22, 7 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर काम करते करते। हर तीसरे दिन मैंने एक वीडियो डाला है इस 7 साल में, तो सोच के देखो कितनी मेहनत करी मैंने। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तीसरे दिन मेरे यूट्यूब के चैनल पर एक वीडियो आया है। एक हमारा दूसरा चैनल है एमडी मोटिवेशन, पहले मैं उस पर वीडियो डाला करता था, और उसके बाद हमारा नया चैनल है महेंद्र दोगने लाइफ को, जिसपे आप लोग आजकल ज्यादा वीडियो देखते हो। ठीक है, इस पर अभी हमने वीडियो डालने कम कर दिए हैं, इस पर अभी वीडियो डालते हैं। ये हमारा 1.9 फॉलोअर है इस पे भी, और इस पे हमारे 4.1 या 2 मिलियन है इस पे। तो हमने कंसिस्टेंसी रखी। तो अब मेरा मन कहता कि अरे यार व्यूज नहीं आ रहे, मत डाल, ये डाल वो डाल। नहीं, मैंने अपने शरीर को बोला वीडियो बना यार, काम करो और डाल, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है भाई, मुझे वीडियो डालना है, डालूंगा मैं। हर तीसरे दिन मैं वीडियो डालता हूँ, अभी भी आप देख लो। अभी जो हमारा नया चैनल जिस पे आप वीडियो देखते हो महेंद्र दोगने लाइफ कोच वाला, हर तीसरे दिन आपको वीडियो मिलेंगे, हर तीसरे दिन रेगुलर नियम से, और शाम को 5 बजे ही, हमारा टाइम भी फिक्स है, शाम को 5 बजे तीसरे दिन वीडियो मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ डिसिप्लिन। आप अपने शरीर से काम करवाइए, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।